द संजीवनी टाइम्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो 24 से 26 मार्च तक दिल्ली में सेकंड बिम्स्टेक आयुष इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस एंड आरोग्य फेयर हुआ। ये आरोग्य फेयर आईसीसी यानी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री और दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड था। बिम्स्टेक और आयुष मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित इस आरोग्य फेयर के पहले दिन बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज़ के सारे एम्बेसडर्स आए थे। अब दोस्तों, ये बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका एक एसोसिएशन है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। आईसीसी यानी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेशनल हेल्थ कमेटी के चेयरमैन प्रशांत शर्मा ने अपने वेलकम स्पीच से आरोग्य फेयर का उद्घाटन किया। प्रशांत शर्मा ने कहा कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ में आयुष जो सेक्टर है उसका ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जो नेचुरल मेडिसिन है वो बिम्स्टेक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये आरोग्य फेयर 24, 25 और 26 तारीख तक चला और 26 तारीख को इसका समापन ऑनरेबल MOS फॉर आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डॉक्टर महेंद्र मंचपारा ने किया। आरोग्य फेयर में बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे थे और हमने कुछ स्टॉल से बात करनी चाहिए। आइए देखते हैं कुछ इंटरव्यूज़। हेलो दोस्तों, संजीवनी मेडिकल टाइम्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज हम आए हैं आरोग्य फेयर में और हम बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? आस्था। और आपके ब्रांड का नाम क्या है मैम? सूर्या हर्बल। सूर्या हर्बल। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आपका ब्रांड किस विषय में काम करता है? हम लोग B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स में। हमारी खुद की रेंज भी है हर्ब रूट के नाम से, जो कि हम सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे सेल करते हैं जी। हम अराउंड 20 साल से इसी बिजनेस में हैं और यही हम वर्ल्ड ओवर भी सेल कर रहे हैं अराउंड 30 कंट्रीज़ में। बिल्कुल। तो अभी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स है, अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया में अवेयरनेस कितना है और कितना अवेयरनेस होना चाहिए और ज़्यादा? तो अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो अवेयरनेस कम थी। अच्छा। पर अब विद एवरी डे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। लोगों को समझ में आता है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स का क्या फ़ायदा है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोविड के दौरान तो वैसे भी सबने अपने घर में ही चीज़ें काढ़े वगैरह यूज़ करके बनाया है और खुद ही अपने मतलब इलाज करा है। बिल्कुल। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि अब बहुत वेल रिनाउंड माना जाता है, पॉपुलर माना जाता है दुनिया भर में। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रो होगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो मैम, हमें आप बताइए कि आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है जो कि आप हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहती हैं और उसके बारे में कुछ हमें बताइए। तो हमारा एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये बेबीज़ के लिए है जो बच्चे सो नहीं पाते, जिनको चिड़चिड़े होते हैं थोड़ा नींद में। तो ये हम लोग सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे सेल करते हैं। अमेज़न वगैरह में आपका सब सेल हो सकता है। 1mg। तो मतलब कोई भी चाहे तो ये अमेज़न में जाके खरीद सकते हैं। हाँ जी। और ये इसकी सेल्स बहुत अच्छी है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। सारी जगह हम देख रहे हैं कि बार बार ऑर्डर्स आ रहे हैं जी। और इस रेंज में अभी तक कोई और ब्रांड कर नहीं रहा है जो बच्चों के लिए बनाते हैं। तो जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते जैसे बच्चों के लिए है? हाँ जी। साइड इफ़ेक्ट्स मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगा। कंप्लीटली नेचुरल है, सारा हर्ब बेस्ड होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसको आप घर पे अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और स्पेशली लिक्विड में ये लिक्विड फॉर्म में? हाँ जी, ये सिरप फॉर्म में है। अच्छा। इसको आप 1 या 2 टेबलस्पून बच्चों को पिला सकते हैं। अच्छा। तो इसके बाद बच्चों को नींद आएगी? हाँ, जो स्पेशली जब नींद नहीं आने की वजह से चिड़चिड़ाहट होती है और वो सब कुछ होता है, तो वो ऑटोमेटिकली इससे बेटर फील होगा। ओके। तो हाँ। ये और आप ये आरोग्य फेयर में आए हैं, तो आरोग्य फेयर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा?
अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। काफ़ी दिग्गज लोग आए हुए थे, मतलब कॉन्फ्रेंस पे भी हम लोग गए थे। हाँ जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है जानने में कि मतलब क्या चल रहा है, मतलब हमारी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस वे में इट इज़ लाइक एन एग्जीबिशन ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस। हाँ, तो लर्निंग के लिए भी अच्छा एक एक्सपीरियंस था। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए, और हम ट्राई करेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकें। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों अब हम आरोग्य फेयर में आ चुके हैं, नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड के स्टॉल में, और हमारे साथ मैम है। मैम आपका नाम क्या है? डॉक्टर नीला दक्षी। ओके मैम, तो मैम ये नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड है क्या और काम क्या करती है? एक्चुअली ना नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड मेडिसिनल प्लांट्स का है ना, वो कल्टीवेशन कंजर्वेशन और रिसर्च के लिए है ना, प्रोजेक्ट मोड में फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू आउट इंडिया करता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैम यहाँ पे मैं बहुत सारे देख पा रहा हूँ कि प्लांट्स के आपने इमेजेस है लगाए हुए हैं, जैसे कि मूसली है, मुलेठी है, केसर है। तो मेरे को आप एक दो प्लांट्स के कुछ खासियत आप बताइए कि अगर वो कंज्यूम करे कोई, या फिर उससे क्या फ़ायदे हो सकते लोगों को। वो है ना, फॉर एग्जांपल मैं ना वो गिलोय का बता सकते हैं। गिलोय है ना सभी काम में आता है। हाँ। वो फीवर में भी काम आता है, फिर वो इम्यूनिटी के बढ़ने के भी काम आता है। ठीक है। फिर काशी में भी काम आता है, उसमें रसायन का रूप में भी काम आता है। अच्छा, तो मैम ये जो प्लांट्स है ये कहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह कहाँ पे होता है? वो है ना All over India कल्टीवेशन में आप ऑल करते ओवर इंडिया सपोर्ट करता है, प्रोजेक्ट मोड में है ना, ऑल हाँ ओवर जी। इंडिया सपोर्ट करता है। अच्छा, तो बेसिकली आप लोग मतलब कहाँ पे ग्रो होना चाहिए, कौन से प्लांट ग्रो होना चाहिए और कैसे ग्रो होना चाहिए, आप इन सब पे हाँ, वो सभी है ना research 104 प्लान्स का हमारे पास है ना, कल्टीवेशन टेक्निक्स का गाइड पड़ा है। जी, जी, उसमें पूरा जानकारी है कैसा ग्रो अच्छा। करने का, क्या साइल में एजुकेशन होता है। वगैरह पे भी आप इसको लेके देते हैं लोगों को? नहीं, एजुकेशन नहीं देता है वो, फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग जैसा भी Farmers के लिए वो training है। प्रोजेक्ट मोड में देता है। अच्छा, प्रोजेक्ट में दूसरों लोग है ना अप्लाई करके वो लोग देता है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट ही करता है। फाइनेंशियल हाँ, सपोर्ट भी आप करते हाँ, हैं? ट्रेनिंग के साथ भी? अच्छा, मतलब अगर कोई फार्मर है वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे और उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाए, उसके बाद आप उसका फार्म मतलब पूरी तरीके से चलाने के लिए उसको मदद भी करते हैं? हाँ, वो ट्रेनिंग है ना, हम डायरेक्ट नहीं देता है। हाँ, हाँ। थ्रू प्रोजेक्ट मोड इंस्टीट्यूट से लेता है, उसका अच्छा। हम फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो मैम आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया में आयुर्वेदिक की ग्रोथ कैसी हो रही है? अभी ना कोविड के बाद है ना वो ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पीपल को भी जानकारी मेडिसिनल प्लांट्स का ज़्यादा ही होता है। बिल्कुल, हाँ। इसीलिए अभी ज़्यादा ही बढ़ता है वो। कोविड अभी के बाद तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी हाँ। चीज़ें सुना कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये बहुत सारी ऐसे हमने प्लांट्स के नाम सुने, दवाइयाँ सुनी, काढ़ा वगैरह से बहुत सुना कि हमें लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कोविड के बाद और ज़्यादा ग्रोथ हो गया है कि लोग अवेयर हो गए बहुत अवेयर ज़्यादा। हो गई। हाँ तो जी। इसलिए कल्टीवेशन वो किया तो है ना, वो हम सस्टेन करके जा सकता है। ठीक है, और ये आरोग्य फेयर में आके आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो है ना, ये अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ज़्यादा लोग भी जानकारी लेके गए बिल्कुल। हैं कैसा ग्रो करने का, फिर कैसा वो सपोर्ट मिल जाएगा, वो सभी जानकारी लेके गए हैं। वो फ्यूचर में भी है ना वो सस्टेनेबिलिटी है बढ़ने के ज़्यादा चांस है। और ये जो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड है, ये क्या बोलते हैं, आयुष का हिस्सा है? हाँ, आयुष के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री आयुष ऑफ के अंडर आयुष में के आता अंडर है। में आता है। बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।